कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 63 वैद्य दिलीप गाडगील पुणे। तो कैंसर का निदान आधुनिक वैद्य के द्वारा किया जाता है और वो करने पर तुरंत उनका जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशंस वगैरह बारे में सोचा जाता है, न कि उसका कारण क्या है, वो कैसे टाले के बारे में कुछ सोच होती है। अगर जीवन शैली या अभी खेती में जो परिवर्तन हुए हैं वो उसका मूल कारण है, तो उस मूल कारण को दूर करने के लिए अगर कुछ प्रयास अब तक होते तो पिक्चर बदल जाता। ये जो सब माहौल इतना बढ़ गया है वो इतना तेजी से बढ़ता नहीं था, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं है। खेती वैसी ही चल रही है, ये जो जीवन शैली है वो बदली हुई है और कैंसर बढ़ रहा है, और उसको रोकने के लिए सिर्फ केमोथेरेपी, रेडिएशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल का प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे अहम मुद्दा है कि जीवन शैली को बदले, खाने पीने को बदले और नैसर्गिक खाना आरंभ करें। और सबसे अहम ये मुद्दा है कि मन शांति रहे, धैर्य रहे। अगर आदमी वहीं पे टूट जाता है कि मुझे कैंसर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब आगे कुछ होने वाला नहीं है, मुझ पर जो डिपेंडेंट है, जो मुझ पर अवलंबित है, उनके बारे में कैसा होगा वगैरह वगैरह। तो ये विषाद, ये डिप्रेशन, यही रोग को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का रहता है। तो अगर मान लो कि हाँ है, एडवांस स्टेज का कैंसर है, तो भी मुझे उसका प्रतिकार करना है और सभी तरीके से प्रतिकार करना है। केवल ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये प्रिंसिपल लेकर नहीं प्रतिकार करना है। इसलिए ये जो श्रृंखला चल रही है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सर्वांगीण दृष्टिकोण रखे। केवल एकांगी दृष्टिकोण से आज तक फायदा नहीं हुआ है। पूरे विश्व भर का अगर हम चित्र देखेंगे तो कितने लोग कैंसर से ठीक होते रहते हैं और कितने बरस उसमें लगते हैं और फिर से होने की संभावना कितनी होती है। ये सब देखते हुए ये जरूरी है कि हम सभी दृष्टिकोण से उसके बारे में विचार करें और पूरी रोकथाम के लिए निश्चय करें। तो इसमें एक मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पहली चीज होनी है कि मुझे डटकर इसका सामना करना है, ये मरीज को समझ लेना चाहिए। फिर परिस्थिति आती है कि मैं क्या क्या करूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो उसे सोचना है कि अब तक मैं किस तरीके से जी रहा था जिसका नतीजा मुझे इस प्रकार की बीमारी हो गई। अब मुझे उससे बाहर निकलना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए जो भी कुछ उपाय है वो किस तरीके से मैं करूं। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि आयुर्वेद इसके लिए एक अच्छी नींव डाल सकता है, एक पायाभूत इस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि वो सर्वांगीण विचार करने वाला इस प्रकार का है। तो सभी भावों का विचार करके आयुर्वेद की दृष्टि से क्या करना है ये सोचना है। उसके साथ में एलोपैथी अगर लेनी है, होम्योपैथी अगर लेनी है या और कुछ करना है, ये सोचना है। तो सबसे अहम मुद्दा ये रहेगा कि आयुर्वेद की दृष्टि से क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए, ये पहली सोच होनी चाहिए और उसके अनुसार कदम उठाना बहुत आवश्यक है। सिर्फ सोचने से बात बनेगी नहीं।